चिल्ड्रंस एंड विनीता मैम। आज हम आपको यूज ऑफ आर्टिकल्स से सिखाएंगे। यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एंड द। ओके बच्चे, ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एंड का कहाँ करेंगे, द का कहाँ करेंगे। ए एंड का प्रयोग अनिश्चित नाउन से पहले किया जाता है। कहाँ किया जाता है बेटा? अनिश्चित नाउन, जहाँ कोई निश्चित नाउन्स ना हो वहाँ पर हम ए एंड का प्रयोग करेंगे। ए कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं, वाइवल्स एंड के साथ करते हैं। वाइवल्स आप कौन कौन से हैं बेटा? 5 वाइवल्स होते हैं, आपको पता होगा। ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या है बेटा? वाइवल्स हैं। कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट्स हैं। इनके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। ए और एन का प्रयोग किसके साथ करेंगे? ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ करेंगे, एन का प्रयोग वाइवल्स के साथ करेंगे। ओके बच्चा, ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स भी कहते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ये सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। सिंगुलर नाउन्स एक वचन करता होता है, ठीक है बेटा? सिंगुलर नाउन्स एक वचन करता होता है, उसके पहले हम करेंगे। द का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? द को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इसका प्रयोग निश्चित नाउन के लिए किया जाता है, निश्चित नाउन से पहले कर देते हैं। ए एन का प्रयोग अनिश्चित नाउन से पहले करेंगे और द का प्रयोग निश्चित नाउन के पहले करेंगे। ओके बेटा, कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग, अब ए का प्रयोग हम बता रहे हैं आपको फॉर एग्जाम्पल। ओके बेटा, ए का प्रयोग जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अ डॉग। डी आपका क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है। इन सभी के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चे, आ यूजफुल बुक, आ यूनिवर्सिटी, आ 1 रुपीज नोट, आ टेबल, आ यूरोपियन। ठीक है, तो आपका अब ये बताइए, यू आपका वाइवल्स है लेकिन प्रयोग क्या हुआ? ए प्रयोग हुआ। इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है? ए का प्रयोग हुआ है। ई आपका वाइवल्स है, ए का प्रयोग हुआ है। यू क्या है? वाइवल्स है, लेकिन क्या प्रयोग हुआ है बेटा? ए का प्रयोग हुआ है। जहां पर आपका जो ये स्वर होता है कॉन्सोनेंट, उच्चारण आपका, ठीक है, वाइवल्स का हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। आ रहा समझ? कॉन्सोनेंट का उच्चारण देते हैं। क्या देते हैं बेटा? ये सारे क्या है तो वाइवल, लेकिन उच्चारण किसका निकल रहा है? कॉन्सोनेंट का निकल रहा है। इसीलिए हम इसका प्रयोग, इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। आ गया? जब आप बोलोगे तो आपका कॉन्सोनेंट निकलेगा, कॉन्सोनेंट का उच्चारण होगा। इसीलिए हम इसके साथ, इन वाक्यों के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। ओके बेटा, वाइवल्स के साथ ए ई आई ओ यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चे, एन अम्ब्रेला। यू आपका क्या है बेटा? क्या है? यू आपका वाइवल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ए एन इंकपट आई भी आपका क्या है बेटा? वाइवल्स है। ओ क्या है? वाइवल्स है। ई क्या है? वाइवल्स है। आ क्या है? ए क्या है? वाइवल्स है। इन सभी सेंटेंसों के साथ, वाक्यों के साथ हम किसका प्रयोग किए हैं? एन का प्रयोग किए। लेकिन कुछ वाक्यों के साथ हमने जो कॉन्सोनेंट है लेकिन एन का प्रयोग हुआ है। क्यों बेटा? एन होटल, एन ऑनेस्ट, ठीक है। अब यही दो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे जो आपके स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट के साथ होंगे, लेकिन आपको क्या लगाना होगा? एन, वाइवल्स। क्योंकि जहां पर वाइवल्स का उच्चारण निकले, जहां पर वाइवल्स का उच्चारण निकले, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो लेकिन वाइवल्स का उच्चारण निकलेगा, वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एच आपका साइलेंट हो गया। एच होटल, हो ओ आ रहा है ना बेटा? देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो आपके साथ किसका प्रयोग कर दिए? एन का प्रयोग कर दिए। ओके बच्चा, समझ में आ गया बेटा?
एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एग्जाम्पल्स बेटा ले लीजिए। जैसे द डॉग इज फेथफुल एनिमल्स, द डॉग इज फेथफुल एनिमल्स। कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। इसमें किसका प्रयोग करोगे? द का प्रयोग करोगे। दिस इज अ पेन, पी कॉन्सोनेंट है, ठीक है बेटा, इसलिए आ का प्रयोग हुआ है। दिस इज एन अम्ब्रेला, यू वाइबल से एन लग गया। ओके बेटा। द गंगा इज अ हॉली रिवर, अभी दा का प्रयोग पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा दा का प्रयोग यहाँ पर क्यों लगा है, ठीक है। द गंगा इज अ हॉली रिवर, ठीक है। द गंगा इज हॉली, गंगा पवित्र नदी है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग। दिस इज एन इग, दिस इज एन इग, ये देखिए आपका वाइबल्स है, क्या है बेटा? वाइबल्स है, इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। समझ में आ रहा है बेटा? अब ए एन का प्रयोग समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको द का प्रयोग समझाएंगे। ओके बच्चा, इसके पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।